छोड़ो ना। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? मम्मी, मम्मी दरवाजा खोलो। सुनहरी ये तो, अगर उसने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शांत रहो। तुम एक काम करो, तुम जाके दरवाजा खोलो, हाँ? और मैं छुपता हूँ। क्या हो गया बेटा? मम्मी, आपके कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। आवाज है मेरे रूम से? पता नहीं मम्मी, ऐसा लगा कि दो लोगों की आवाजें हैं। सुनहरी तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बहुत रात हो गई है, जाके सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। वेद, बाहर आ जाओ। मैं ऐसे चुप चुप के नहीं मिल सकती हूँ। हमें सुनहरी को सब कुछ बताना पड़ेगा हमारे बारे में। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने मेरी वजह से अपने पति को डिवोर्स दिया है। वेद, इस बार भी आप कोई नहीं ले गए। क्वीन भी मेरी और प्रिंसेस भी। मॉम, आप? अरे तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं? इतनी रात को वेद तुम यहाँ? अरे यार, नींद ही नहीं आ रही थी। पानी पीने के लिए उठा तो सुनहरी से मुलाकात हो गई, बातें शुरू हो गई और फिर थोड़ा कैरम खेलना शुरू कर दिया। अच्छा। सुनहरी, तुम्हें वेद कैसे लगे? मॉम, वेद जी बहुत ही स्मार्ट है और आपको पता है वेद जी और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई है। और आपको ये भी पता है कैरम में उन्होंने मुझे 2-3 बार हरा दिया। ये वेद जी क्या लगा रखा है? पापा बोला करो। मॉम, पहले शादी तो कर लो, पापा भी बोल दूंगी। और वैसे भी इनकी एज थोड़ी ना है पापा बोलने के लिए। Well said. अच्छा। मुझे नींद आ रही है, जल्दी आओ। मम्मी तो नाराज होगी तुम्हारी, हाँ? खैर, उनका मूड ठीक करना मुझे आता है। अच्छा, तुम कुछ मॉडलिंग पिक्चर्स भेजने वाली थी ना मॉडलिंग एजेंसी को, मुझे दिखाओ ना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा उनको। मेरे बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं। बढ़िया यार, पिक्चर्स तो बढ़िया है तुम्हारी। क्लिक किसने किए? सोनू मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है? नहीं नहीं, सिर्फ फ्रेंड ही है। अच्छी बात है। अच्छा, तो मैंने इन्हें मुझे भेज दो, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? चलो ठीक है, तो चलता हूं मैं अभी। गुड नाइट। गुड नाइट। वेद, ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या मतलब है लवली? क्या मतलब आधी रात हो चुकी है, तुम सुनहरी के रूम में ये सब क्या? अरे यार, तुम कहाँ दिमाग लगा रही हो? बच्ची है वो, तुम भी पता नहीं क्या क्या सोच के बैठ जाती हो। देखो, अगर मेरी उसके साथ ठीक जमेगी ना तो इसमें तुम्हारा भी फायदा है। मैं तुम्हारे साथ खुश और सुनहरी, हम दोनों के साथ खुश।
बस इसी सब चक्कर में ना मैं थोड़ी सी ट्यूनिंग जमाने की कोशिश कर रहा था उसके साथ। वो अच्छी बने या ना बने, तुम दूर रहो उससे, और ज्यादा ट्यूनिंग बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बाबा, तुम टेंशन मत लो, दूर रहूंगा उससे मैं। ओके, अब तुम ये सब चाहते छोड़ो, मेरी बात सुनो। मैंने ना कुछ बहुत अच्छी लड़कियां चूज करी अपने पार्लर के लिए। अब तुम देखना कल से हमारा पार्लर क्या चलता है। ये तो अच्छी बात है, बस जल्दी से जल्दी कर्जा उतर जाए सारा। अरे सब ठीक हो जाएगा। अब तुम बेफिक्र होके सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। वे, ये सब कुछ क्या हो रहा था? हाँ, कहीं माँ बेटी दोनों को सेट करने का इरादा तो नहीं तुम्हारा? पागल हो गए हो क्या लवली? हाँ, मैं बस थोड़ा समझा रहा था उसको। ऐसा क्या समझा रहे थे कि वो अंदर चली गई? सुनो, वो मुझे पसंद करने लगी है, मगर घबराने की बात नहीं है, मैंने समझा दिया उसको। अरे बच्ची है वो, ऐसा अट्रैक्शन हो जाता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे, और सुनहरी को हम दोनों को मिलकर संभालना होगा, यू नो। क्या कर रही है तू? बेटी से सोतन बनना चाहती है? हाँ? मॉम, आप ये क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पागल? पागल तो तू मुझे बना रही है। इतनी बड़ी हो गई है तू, हाँ? जिससे मैं प्यार करती हूँ, रात रात भर उसे अपने कमरे में बुला के आखिर चाहती क्या तू? मॉम, आप ये क्या बोल रहे हो? आप मुझ पर शक कर रहे हो? मैं आपकी बेटी हूँ। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मैं तो बस वेद जी के। वेद जी मत बोल, पापा बोल। नहीं निकलता ना तेरे मुंह से? जानती हूँ मैं, पर सुन, मैंने अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल से संभाली है। तेरे बाप ने भी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन मैं तुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की आपके साथ आके, बहुत बड़ी। अभी सोचती है मेरे बारे में, इतनी घटिया सोच। मैं आपकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूंगी मॉम? मैंने आपकी वजह से पापा से 1 साल तक बात नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता था कि पापा गलत है और आप सही है। अब समझ में आया, पापा अकेले गलत नहीं हो सकते। सब कुछ आपकी गलती थी, सब कुछ आपने किया है, सब आपने किया है। तू मुझे अब मेरी गलतियां गिनाएगी? कितना कुछ किया है मैंने तेरे लिए। थैंक यू सो मच मॉम। थैंक यू, लेकिन अब और कुछ करने की जरूरत है। मैं जा रही हूं अपने पापा के पास। आपको शादी करनी है ना, कीजिए। लाइफ एंजॉय करनी है, कीजिए। किसी को फोन नहीं करेगी तू, और यहीं रहेगी। मॉम प्लीज मेरा फोन दीजिए वापस। मॉम फोन दीजिए। मॉम। क्या हुआ? अपने पापा के पास जाने की बात कर रही है वो। क्या क्या बात कर रही है? हेलो। हेलो, जो हमारे कोठारी जी हैं, उनको एक लड़की पसंद आ गई है। 5 लाख देंगे, उस लड़की का फोटो भेज रहा हूँ, सब तैयार रखना। ठीक है। कोठारी जी को कोई लड़की पसंद आ गई है, 5 लाख देने के लिए तैयार है। सही है। सुनहरे की फोटो इसमें कैसे आई? पता नहीं, सोनिया ने गलती से डाल दिया होगा। सोनिया क्यों डालेगी? देखो लवली, हमें ना बहुत शांति से दिमाग से काम लेना होगा। सुनहरी को तुमसे कोई लगाव नहीं है, ये बात अब तक तो तुम बहुत अच्छी तरीके से समझ गई होगी। हाँ, और एक बात और सोचो, वो लड़की
जो ये बात अच्छी तरह जानते हुए कि इस बंदे को मां पसंद करती है, उसी पर डोर डालने की कोशिश करे, लड़की तो खराब ही होगी ना। देखो लवली, सुनहरी वैसे भी अपने पिताजी के पास जाने की धमकी दे रही है। हाँ, तो आज नहीं तो कल वो जाने वाली है उनके पास। और एक कस्टमर के 5 लाख, ऐसे सिर्फ 5 कस्टमर भी में मिल जाते हैं ना, तो हमारा सारा उधार ऐसे चुकता हो जाए। लवली, आई लव यू। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हें तुम्हारी बेटी छोड़ सकती है, लेकिन मैं नहीं। तुम अगर कुछ भी नहीं करोगी ना, तब भी वो अपने पिताजी के पास जाने ही वाली है। क्योंकि एहसान फरामोश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और किसी के बारे में नहीं। तो ऐसे में तुम उसके बारे में सोच सोच के क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो? तुम्हें भी सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, अपना मकान, अपना बिजनेस, अपने फ्यूचर के बारे में। हेलो कोठारी साहब, वेलकम सर। हेलो। हेलो। लड़की रेडी? बिल्कुल रेडी है सर। लवली, तुम सुनहरी को लेके आओ। आइए सर। आइए सर। मम्मी, कहाँ लेके जा रहे हो आप? लवली, तुम काउंटर पे जाके बैठो। हाँ, सब ठीक है सर। आपको एमबीएस ठीक लग रहा है सर? आओ। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। पता है, जितना सुंदर तुम्हें फोटो में देखा था ना, रियल में तुम उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। क्या लड़की दी है तुमने? मुझे जोर से मार के भाग गई। आफत है, आफत। भाग कर जाएगी कहां? राजा भैया, सुनहरी? सोचा बेटा, वैसे भी तेरा होश में रहना बहुत खतरनाक है हमारे लिए। हेलो सर। सर प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। आपको लड़की पसंद नहीं है ना? सर आप बेफिक्र रहिए सर, हम आपको एक से एक बेहतरीन अच्छी लड़की लाके देंगे। मुझे वही लड़की चाहिए। मुझे मार के भागी थी ना, उसको उसकी औकात बताऊंगा मैं। ठीक है? ठीक है सर, लड़की तैयार है।
आप एक काम करिए, आप घर पर ही आ जाइए, सेफ भी रहेगा। मैं आपको एड्रेस SMS करता हूँ। रखो। देखो जाके क्या है। आंटी सुनहरी को कोई उठाकर लेकर गया। मैंने देखा उन लोगों को। आप चलिए ना मेरे साथ प्लीज। क्या बक रहे हो? हाँ, मेरे सामने उसको किडनैप किया किसी ने। मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए ना आप। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सुनहरी अपने रूम में आराम से सो रही है। क्या? हाँ। मुझे देखना है उसे। तुम्हें देखना है? हाँ। चलो आओ आओ। देख लिए? देख लिया ना? वैसे भी आज इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये तो ये ले पूरे 5 लाख रुपए और लड़की को उसकी औकात बता दी। और सुन, कल हमारे चेयरमैन साहब आएंगे, उन्हें भी यही लड़की चाहिए। जी कोठारी जी, हो जाएगा। एकदम रेडी रहनी चाहिए। अच्छा लवली, मैं आता हूँ। हाँ, ये पैसे लेके कहाँ जा रहे हो? अरे भूल गई, राजा भैया को पैसे वापस करने हैं ना। अभी? गोली खानी है क्या? अभी कम से कम ये 5 लाख तो देकर आऊं। अरे गुड्डू, ये वेद आया नहीं अभी तक। बस लो, आ गए हैं। राजा भैया। कैसे हैं? बढ़िया। काम हो गया छोटे? हो गया भैया, कोठारी आया था, 5 लाख रुपए देके गया है। वैसे भैया क्या धाकड़ एक्टिंग की है आपने, उधारी किया। अरे हमसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो तुमने की है बेटा। माँ बेटी दोनों को फंसा लिया। चलो अच्छा है, आज माँ का ब्रेन वॉश करके बेटी को धंधे पे लगाया है, कल माँ को भी धंधे पे लगा देना। मैं दोनों हाथों से माल आएगा, दोनों हाथों से। सही बोल रहे हैं भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये लीजिए 1 लाख रुपए आपके हिस्से के। कुछ कम नहीं है? बहुत है भैया, और आगे आगे देखिए आप, इतना आएगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। चल कोई बात नहीं, ठीक है। सुनहरी बेटा, सुनहरी बेटा, खाना खा ले। मॉम, मॉम प्लीज, मॉम, मॉम, मॉम प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज दरवाजा खोलो। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मॉम, मॉम प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो। कोठारी आया था, 5 लाख रुपए देके गया है। वैसे भैया क्या धाकड़ एक्टिंग की है आपने, उधारी किया, मानना पड़ेगा। वैसे हमसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो तुमने की है बेटा।
माँ बेटी दोनों को फंसा लिया। अरे लवली, ये चेयरमैन सर है, सुंदरी के पास लेके जाओगे ना? पेमेंट उन्होंने पूरी एडवांस में कर दी है। तुम लेके जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, इंजेक्शन दिया उसे? ग्रेट। आइए सर, चलते हैं। हेलो। जो है सर, ओके, शुभ काम में देरी किस बात की? यकीनन। लेके आओ। क्या कर रहे हैं? पैसा लिया है इन लोगों ने मुझसे। पैसा लिए तो क्या, ये गैर कानूनी है और लड़की के मर्जी के बिना ये रेप केस बनता है, समझे? कांस्टेबल लेके आओ उनको। सर ये सब क्या चल रहा है, मुझे कोई जानकारी नहीं है इसकी। 1 मिनट। कोठारी आया था, 5 लाख रुपए देके गया। वैसे भैया क्या धाकड़ एक्टिंग की है आपने, उधारी किया, मानना पड़ेगा। वैसे हमसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो तुमने की है बेटा। माँ बेटी दोनों को फंसा लिया। चलो अच्छा है, आज माँ का ब्रेन वॉश करके बेटी को धंधे पे लगाया है, कल माँ को भी धंधे पे लगा देना। तुमने इतना बड़ा खेल खेला, तुझे क्या बोलूं? गलती तो मेरी है, मुझे तुझ जैसे इंसान से अपने आप को और अपनी बेटी को बचाना था, लेकिन मैं खुद मुझे अपने आप पर आज शर्म आ रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे भी ले चलिए, मैंने ही अपनी बेटी को इस दलदल में धकेला। जितना गुनहगार ये, उससे भी बड़ी गुनहगार मैं हूं। कांस्टेबल, अरे साहब, एक मिनट इंस्पेक्टर। थैंक यू सो मच सोनू, आज तुम्हारी वजह से मुझे ये सब सच्चाई का पता चला। सुनेली को उसके पापा के पास ले जाना और अब से तुम इसका ध्यान रखो। ठीक है, आई विल।